तो गाइज चैट जीपीटी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो आज हम लोग उसको ट्राई करने वाले हैं। ओपन एआई गूगल में जाके सर्च कीजिए क्रोम ब्राउज़र में, एंड जो पहला वेबसाइट आ जाएगा openai.com, उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे चले जाना है। ट्राई चैट जीपीटी ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइज, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन हो चुका है। हालांकि मैंने इस पर पहले भी चैट कर रखा हूँ, बट ये अपना हिस्ट्री जो है वो दिखाता नहीं है, शायद ये स्टोर नहीं कर रहा है या फिर जो भी हो। तो इसमें हम लोग चैट कर सकते हैं और माना जा रहा है कि ये गूगल को भी रिप्लेस करने वाला है फ्यूचर में। बट आई थिंक गूगल हमें बहुत तरह से एक ही सॉल्यूशन का एक ही प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन देते हैं गूगल, तो अलग अलग वेबसाइट्स में। तो आई डोंट थिंक कि वो उसको रिप्लेस कर पाएगा, बट हाँ ये आपके क्वेरीज का आंसर तो देता है। चलो देखते हैं इसको ट्राई करके। तो हम लोग पहले पूछने वाले हैं इससे, व्हाट इज़ हिंदू रिलीजन, राइट। तो हम लोग हिंदू है तो इसको यही क्वेश्चन पहले पूछते हैं। तो ये कह रहा है कि मेजर रिलीजन है इन इंडिया एंड नेपाल में, बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, कर्म, ओके ओके। तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाई बिलीव इन कर्म, तो हम लोग कर्म में बिलीव करते हैं हिंदू धर्म में, ओके। एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑथोरिटी ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट, पर्टिकुलरली वेदास एंड उपनिषेद्स का नाम इन्होंने लिया है, जो कि अच्छी बात है। हिंदुज़म आर ऑल्सो encompasses a wide variety of practices, okay, devotion to deities such as Vishnu and Shiva। तो इन्होंने ये जो चैट जीपीटी ने कहा है कि विष्णु और शिवा जो है शिव भगवान जी, उनका हम लोग पूजा करते हैं। परस्यूट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, अच्छा। तो हम लोग उनका जो प्रोसेस होता है वो होता है योगा एंड मेडिटेशन के द्वारा आराधना करते हैं हम लोग। एंड परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल एंड सेरेमोनीज, ओके। तो हम लोग रिचुअल्स जो होते हैं वो बहुत तरह से होते हैं, परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स एंड सेरेमोनीज। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन, जो इसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म के मतलब नाम पे, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज सनातन धर्म, तो इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है हिंदू धर्म को। तो ठीक है, और भी इसका अल्टरनेटिव अगर आंसर चाहिए होगा तो यहाँ जो ये वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो 2 of 2 ये आंसर देने वाला है। मेजर रिलीजन इन नेपाल, ओवर 1 बिलियन ऑफ फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड, वही दिया है। हैज़ नो सिंगल फाउंडर, इसका कोई एक फाउंडर नहीं है, ठीक है, हिंदू धर्म के। बट इट इज़ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, डाइवर्स कलेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, वाह सही है। इंक्लूडिंग द वाइड वैरायटी ऑफ द बिलीव एंड प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग द वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड एंड गॉडेस, ओके। हम लोग किस पे बिलीव करते हैं? मल्टीपल गॉड एंड गॉडेस, ठीक है, गॉड्स एंड गॉडेस में बहुत सारे भगवान हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। द कंसर्न एंड द परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन, ठीक है। तो ये इसी तरह का आंसर दे रहा है। और भी अगर ये आई थिंक ये और भी आंसर जनरेट कर पाएगा, लेकिन हर बार ये नेपाल और इंडिया का ही नाम ले रहा है, और 1 बिलियन ऑफ जो बिलीवर्स हैं हिंदू धर्म का फॉलोअर्स 1 बिलियन से ज़्यादा है, ये सब बता रहा है ये। वेदास एंड उपनिषद का भी नाम मतलब आ रहा है इस पर, ठीक है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, हु इज़ द सुप्रीम गॉड इन ठीक है, हिंदू धर्म में सुप्रीम गॉड कौन है? द हिंदू धर्म देयर इज नो सिंगल सुप्रीम गॉड एज द रिलीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डाइवर्स सेट ऑफ बिलीव एंड प्रैक्टिस। हाउएवर, तो मैंने उस पर टाइपिंग का कुछ मिस्टेक कर दिया था, पर ये सही दे रहा है। एंड ये कह रहा है कि हम लोग एक धर्म मतलब एक भगवान नहीं होते हमारे एंड पे सुप्रीम, बट जो होता है इसने पावरफुल, ओके। तो ब्रह्मा विष्णु एंड शिव भगवान का इन्होंने मतलब जिक्र किया है, आर द कंसिडर्ड द मेजर डेटीज़ इन हिंदुज़म। तो हम लोग ब्रह्मा विष्णु एंड महेश जो शिव भगवान है उनको पूजते हैं, मतलब ये हमारे मेन गॉड है।
नॉन एज द त्रिमूर्ति, तो इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। बहुत ही अच्छा, क्योंकि ब्रह्मा जी को सॉरी विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है, वर्ल्ड का क्रिएट करते हैं, जो ये यूनिवर्स है उनका उसका, और जो मेंटेन करते हैं वो विष्णु भगवान है, पालनहार हमारे। जो शिव भगवान है वो जो ये संसार है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि दोबारा से इसको गढ़ सके। तो ब्रह्मा जी फिर से उनको मतलब इस संसार को गढ़ते हैं, तो इस ब्रह्मांड को। तो ये तीन हो गए, ये तीनों का काम है। तो ब्रह्मा इज़ द गॉड ऑफ क्रिएशन है ना, वही दिया हुआ है। तो विष्णु इज़ द गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन, तो वो उन्हीं के अंदर पे आता है कि वो इनका देखभाल करे विष्णु जी, तो वो पालनहार है, पालते हैं इस जगत को, है ना। एंड जो शिव भगवान है वो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड है उसका डिस्ट्रक्ट करने के बाद ही फिर से एक नया युग चालू होता है, तो वो डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ईच ऑफ दिस डिटीज़ हैज़ मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंक्रिनेशन, ठीक है। तो इनका बहुत सारा फॉर्म होता है ना इन मैथोलॉजी, और भी है पूर्ण हिंदुज़म। गणेश भगवान जी का नाम लिया आया है इस पे, एंड देवी दुर्गा जी का नाम है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नाम आंसर देता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अमंग दम, ओके ठीक है। एंड विष्णु इज़ वन ऑफ द मेजर डेटीज इन हिंदुज़म। तो विष्णु जी को हम लोग ये मेजर पूज्य, हमारे जो आराधक है वो उन पूजे जाते हैं, पूजे जाने वाले विष्णु जी। कंसिडर द गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, ये हमें पालनहार करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा। तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदू डेंटिज, ओके ऐसा ऐसा है। विष्णु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस द बैलेंस, ओके ये सब तो है। लोटस फ्लावर मेक डिस्कोस काउंट सेल, ओके काउंट सेल मतलब हो गया, काउंट सेल मतलब हो गया गाइज वो शंख, शंख का एक ये होता है, शंख हाथ में रहता है, होल्डिंग ए काउंट सेल, है ना। शंख हाथ में रहता है, ब्लू स्किन्ड है, 4 हाथे हैं, है ना। और लोटस एंड जो पुष्प होता है लोटस पे ये विराजमान होते हैं, है ना। तो आई थिंक नहीं, ये हाथ में होल्ड करते हैं लोटस को, एक हाथ में होल्ड करते हैं शंख, लोटस and discuss. Okay, Vishnu is also believed to have taken several incarnation. तो उनका अवतार के बारे में बताया जा रहा है इसमें, दश अवतार। तो उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड को रिस्टोर किया है, बैलेंस करके रखा है। एंड प्रोटेक्ट गॉड फ्रॉम इविल, तो जो दानव है, जो दुष्ट शक्तियाँ हैं, उनसे उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है वर्ल्ड को। तो नॉन एज अवतार ऑफ विष्णु इंक्लूडिंग रामा, तो राम जो है वो विष्णु जी का ही अवतार है। कृष्णा भी आया हुआ है, रामायण इपिक एंड कृष्णा वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिगर इन हिंदुज़म, है ना। तो हिंदू धर्म में राम एंड कृष्ण जी को, मतलब विष्णु जी का अवतार है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, सबको पता है इनके बारे में, और इनका ही पूजा होता है ज़्यादातर, और इंक्लूडिंग शिव भगवान जी का भी इंक्रेशन ऑफ विजन, ओके। तो ये कुछ इस तरह से रिप्लाई देता है। अब मैं इसको कुछ कोडिंग से रिलेटेड पूछता हूँ, जैसे कि हो गया व्हाट इज एरे फंक्शन, है ना। चलो इसको पूछते हैं। फंक्शन, एरे फंक्शन क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर, ओके। मेमोरी लोकेशन, ओके। शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स। तो एरे फंक्शन में क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं वो दे रहा है, जॉइन, स्लाइस, ठीक है, ओके। अब हम लोग पूछेंगे व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन। फंक्शन, ठीक है ना।
they operate on other function either taking them argument or returning them। ठीक है, कुछ इस तरह से हो रहा है, चल रहा है। एग्जाम्पल भी आया हुआ है हायर ऑर्डर फंक्शन का, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, कंपोज। ओके ठीक है। तो हम लोग कुछ कोडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ठीक है। ओके हम लोग अब पूछेंगे रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये पूछा था क्वेश्चन तो इन्होंने कुछ कोडिंग भी रिटर्न में दिया था। ये देखो 3 डॉट यूज़ करता है रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर भी। तो ये एग्जांपल में कुछ कोड दे रहा है ना, डॉट डॉट लगा हुआ है, ऑर्डर console डॉट लॉग है ना, सही है। और कुछ भी आने वाला है कोडिंग आई थिंक। ये एग्जांपल तो दे देगा बट आपको पूरा कोड करके ये नहीं दे पाएगा कि आप फाइल अपलोड करके ये रिटर्न कर दो या S3 पे जाके कुछ कोडिंग कर दो, नहीं ऐसा नहीं कर पाएगा। ये जस्ट डेटा उठाता है, बल्क ऑफ डेटा इनका डेटाबेस में है, वहीं से उठा के ही रिटर्न कर रहा है ना। स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में इसने बता दिया है, ये है। अब मैं इसको कुछ हिंदी में पूछने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि हो गया, मैं हिंदी में टेल मी ए स्टोरी बताऊँगा, एक कहानी बताए। एक कहानी है एक धनी व्यक्ति के बारे में जो सब कुछ था कि उसके पास परिवार के साथ पर खुश था। कुछ गलत है इस पे, मतलब ये ठीक से हिंदी में लिख नहीं पा रहा। मैंने बंगाली में भी ट्राई किया था बट ये कुछ ठीक से मतलब इसका मीनिंगलेस होता है कुछ कुछ बातें। कुछ था जैसे कि जो सब कुछ था कि उसके पास परिवार के साथ पर खुश था, ये क्या है, मतलब कुछ भी लिखा है परंतु उसके अंदर सुख की कोई कमी नहीं थी। उसने सोचा कि उसके पास सब कुछ है पर उसकी ज़िंदगी सुख से भरी नहीं है। ठीक है, मतलब पहला का कुछ कुछ गलत है जो समझ नहीं आ रहा। उसने सोचा कि मैं कुछ सुख की खोज करता हूँ, ठीक है। उसके लिए तो आपको विष्णु जी के, कृष्णा जी के पास जाना पड़ेगा ना, सुख की खोज करना है तो इसे करने के लिए उसने अपने बिजनेस को बेच दिया और स्वयं को दूसरे के सुख को खोज करने के लिए स्थान दिया। दूसरों के सुख की खोज करने के लिए स्थान दिया, ये क्या है। उसने शुरू किया कि वो समुदाय की सेवा करता है परंतु उसकी सेवा समुदाय को समय के साथ बदलती गई कि कुछ भी नहीं। अरे ये स्टोरी बहुत ही बकवास है, इसको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी लिखे जा रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी ऐसा स्टोरी मत सुनाओ जो समझ ना आए, इसको बेकार सा एक isn't true isn't helpful। ओके बकवास। ओके अभी सबमिट नहीं करते कुछ, ठीक है। अब मैं एक कुछ बंगाली में, एक्चुअली बंगाली में भी कुछ गलत गलत आता है तो खुश कैसे रहे इसको पूछता हूँ मैं। खुश रहने का उपाय देखते हैं क्या बोलता है। स्वयं को दूसरे के सुख की खोज करने का समय दिया, वो समय के साथ स्वयं को सुख की खोज करते हुए देखा कि अरे ये कुछ भी लिख रहा है यार। ठीक है, दूसरों की सुख में ही अपना सुख खोज सकते हैं हम लोग बट ये इसका मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है ना। समय दिया और स्वयं को सुख की खोज करने के साथ सुख की, नहीं ये कुछ भी लिख रहा है, जाने दो। आप कौन हो? इससे पूछते हैं आप कौन हो। आई एम ChatGPT, a large language model developed by OpenAI. I am a computer program designed to understand and respond to human language, है ना। तो मैं who is the founder of ChatGPT? देखते हैं इसको करके।
generative pre-trained transformer model of which ChatGPT is a variant was developed by a team of research at OpenAI, है ना, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, चिप इंट्रोड्यूस, ये तो इलोन मार्क्स ने बनाया है ना, तो मतलब उन्हीं की ओपन एआई कंपनी ने 2018 टीम रिसर्च, 2018 से ये बन रहा है। नरसिम्हन, ये क्या है? कार्तिक नरसिम्हन रेडफोर्ड इंक्लूड, अच्छा जो रिसर्चर्स है वो इंक्लूडिंग है एलएस रेडफोर्ड, कार्तिक इंडियन है, नरसिम्हन, अरे मागो, ये तो इंडियन नाम है यार। टीम सलीमैन एंड ये क्या है? अय्या सुटकेश्वर, अच्छा ये इंडियन से यार। दे प्रपोज अ नोवल मेथड फॉर प्री ट्रेनिंग लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। द मॉडल वाज ओके, ऐसा है, ठीक है। तो ये सही है, कुछ चीज़ें गलत है, कोडिंग भी है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि कुछ चीज़ें ये सही बता रहा है, मैक्सिमम चीज़ें, कुछ गलत भी बता रहा है, स्टोरी वगैरह नहीं बता पा रहा है, जो भी हो, बट इंग्लिश में ये ठीक आता है। और इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी, आपको नोट्स वगैरह बनाना है तो वो भी मिल जाएगा, जैसे कि व्हाट इज़ जावा, है ना, तो ऐसा कुछ आप पूछ सकते हो, प्रोग्रामिंग, है ना, तो ये रिटर्न दे देगा। ये देखो हर कुछ है। आप इसका अल्टरनेट ऑप्शन, अनदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो कि दूसरा आंसर मुझे चाहिए, तो ये उससे भी जनरेट कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, बट गूगल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। गूगल के पास बहुत सारे सॉल्यूशन, स्टैक ओवरफ्लो, इसको अगर स्टैक ओवरफ्लो के बारे में पूछता हूँ, स्टैक फ्लो, अच्छा फ्लोइंग हो गया, बट ठीक है। Overflow is a type of error that occur when a program tries to use more memory. अच्छा ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, बंगाली में कुछ पूछता हूँ। केमन आछो, मैं पूछता हूँ केमन आछो, बांग्ला में पूछ रहा हूँ मैं, आप कैसे हो। तो आमी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जा, मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जो स्वाधीन, मतलब फ्रीडमली काम करता है। ताई आमी केमन अच्छी सेटा সম্পর্কে আপনার, मतलब इसलिए मैं फ्रीडमली काम करता हूँ, तो इसीलिए मैं कैसा हूँ वो बोलने के लिए प्रश्न तो देबो ना पारी। अच्छी सेटा সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের उत्तर देबो ना पारी, अच्छा दीते पारबो ना होता, मतलब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ये गलत लिख रहा है थोड़ा। আপনি কেমন ক্ষেত্রে সাহায্য করতে চাই আমাকে জানান। अच्छा, तो ये वो कुछ गलत लिख रहा है बंगाली में भी, मतलब जैसे हिंदी में ये मिस्टेक कर रहा है वैसे बंगाली में भी। एक स्टोरी में पूछता हूँ तो वो भी गलत ये बताएगा, कुछ समझ नहीं आता है इसका लैंग्वेज। तो अभी ये प्रॉपर ठीक नहीं है, बट हाँ चलेगा। तो ये कुछ इस तरह से ChatGPT काम करता है ना। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं तक, आप लोग भी ट्राई करो इसको। OpenAI में जाके, openai.com में जाके आप कुछ भी पूछ सकते हो। मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह ट्राई करता हूँ असाइनमेंट के लिए, उसको पूछ के यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना हेल्पफुल होता है, बट हाँ गूगल को रिप्लेस करना मुश्किल है, उसमें स्टैक ओवरफ्लो वगैरह है, बहुत कुछ है, ये आप मज़े के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। बाकी चीज़ें, ये डेटा जो है बंच ऑफ डेटा इनके पास है, बहुत सारे डेटा का सोर्स है इनका स्टोर्ड कहीं पे, वहीं से वो डेटा रिटर्न करता है। तो ठीक है गाइस, आप लोग भी ट्राई करो OpenAI GPT चैटबॉट GPT, सॉरी। थैंक यू गाइस।